जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा
श्याम सुंदर राधे राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधे। जय राधा रमण राधा रमण राधे राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। आज हम लोग कुछ नया तो नहीं, भगवत गीता में से ही चर्चा करेंगे, लेकिन सौभाग्यवश कुछ प्रभुपाद के लेक्चर्स टॉपिक वाइज मिले हैं, तो उसके हिसाब से चर्चा करेंगे कि भगवत गीता में, भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में कहाँ कहाँ पर इन टॉपिक्स की चर्चा है। इस प्रकार कुछ हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो है कि यह भौतिक जगत जो है ये काम, क्रोध, मोह, राजनीति, ईर्ष्या, द्वेष ये सबसे युक्त है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और जो प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो श्लोक लिया है वो भगवत गीता का पहला ही श्लोक है। पहले ही श्लोक में एक्चुअली हम लोग क्या है कि हम लोग भगवत गीता बस पढ़ जाते हैं, उसकी जो डेप्थ है उसको जितनी बार समझेंगे और जितनी उसके ऊपर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा डीपली हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने पहला श्लोक लिया है ये समझाने के लिए कि यह भौतिक जगत राजनीति, व्यवहार कुशलता यानी डिप्लोमेसी, राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या से
भरा हुआ है। एक श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बहुत लंबी व्याख्या दी हुई है प्रभुपाद ने, लेकिन उतनी लंबी व्याख्या तो समझना, समझाना और पढ़ना एक बार में और उसको समझ लेना बड़ा मुश्किल है। तो मे बी इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला ही श्लोक जो है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जो पहला अध्याय है भागवत गीता का, उसका जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें प्रभुपाद ने ये दिया हुआ है। और किसने बोला है पहला श्लोक? धृतराष्ट्र ने। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामाक पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। इसका अनुवाद है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पुत्रों ने क्या किया, इसके ऊपर इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं कि जो प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आगे आके आएगा, तो इसलिए बार बार कुरु की युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ऐसा क्यों उन्होंने बोला? कि उनको संदेह था। क्या होता है इस भौतिक जगत में, जब हम लोग कोई गलत कार्य करते हैं ना, तो हमको पता होता है, अंदर से हमें पता होता है कि ये हम गलत कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को यह ज्ञात था कि वहाँ पर एकत्रित क्यों हुए हैं, युद्ध करने के लिए। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर अगर हम इसकी कथा में जाएं, महाभारत की कथा संक्षेप में या विस्तार से सभी को पता है। तो महाभारत की कथा में जो भी आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे ही बहुत तीव्रता से समझ में आते हैं कि राजनीति पूर्ण रूप से है, उसमें व्यवहार कुशलता यानी डिप्लोमेसी पूर्ण रूप से है महाभारत में। राग द्वेष, जो ये युद्ध हुआ क्यों हुआ, ईर्ष्या की वजह से, गुस्से की वजह से, राग द्वेष की वजह से इतना बड़ा महाभारत हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया। फिर क्रोध, गुस्सा, इसमें खूब नजर आता है कि महाभारत में कितना जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, धृतराष्ट्र, इन सब में कितनी ईर्ष्या और गुस्सा था। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक्चुअली क्या है कि धर्म का जो क्षेत्र है उसको कुरुक्षेत्र बताया है। भगवान जहाँ होते हैं वहाँ हमेशा धर्म की विजय होती है। महाभारत में क्या हुआ, धर्म की विजय हुई। जो सही था उसकी विजय हुई, जो गलत था उसकी विजय नहीं हुई, वो पराजय हो गई उसकी। तो धर्म का क्षेत्र, इसको अगर हम कनेक्ट करें तो क्या है कि ये जो पृथ्वी है ये धर्म क्षेत्र है। हम लोग जब इसके अगेंस्ट जाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों के हाथ पराजय लगती है, दुख लगता है, तकलीफ लगती है। गुस्सा, राग, द्वेष, इन सब से क्या मिलता है, कुछ नहीं हासिल होता है, अपना ही खून जला के रह जाते हैं। क्रोध के ऊपर एक बहुत सुंदर एक और कथा है जो कि इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं कल ही कुछ ईमेल्स आए थे वो पढ़ रही थी, तो उसमें वो कथा है जिसको आज हम लोग अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, क्रोध तो कर देते हैं, उस सिचुएशन में आके गुस्सा तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद किसका क्या बिगड़ता है उसके बारे में तो सोचते भी नहीं है। तो क्रोध के बारे में हम लोग एक कथा मेरे को बहुत पसंद आई और हम लोग, मुझे लगा कि हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर वो लागू है, तो इसलिए उसको आई थॉट आई शुड शेयर इट विद एवरीवन। कि एक बार एक साधु जो है वो एक नदी के किनारे आराम से बैठे हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने अपना भोजन जप सब खत्म किया। अब साधु लोगों तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो सब भोजन वोजन करके उनको थोड़ी नींद आने लगी। आराम से पेड़ की छाया में, ठंडक में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उनको जब नींद आने लगी तो उन्होंने झपकी लेना शुरू किया। उतने में ही उनकी जो नज़र है वो एक धोबी पर पड़ी जो कि गधे के ऊपर अपने गंदे कपड़े लाद के लेके आ रहा था। तो अब गंदे कपड़ों में से क्या आएगी, खुशबू आएगी? नहीं आएगी, बदबू आएगी। और गधे के से भी खुशबू तो नहीं आने की संभावना है। तो जब वो साधु की तरफ बढ़ रहे थे, धोबी बढ़ रहा था अपने गधे के साथ और गंदे कपड़े उसके ऊपर लटके हुए थे, तो साधु ने सोचा ये मेरे पास आ रहा है और अब क्या होने वाला है कि ये फालतू में मुझसे बातें करेगा। तो साधु जो है वो आंख बंद करके उसमें बैठ गए कि वो तो ध्यान में है या सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, जैसे भी। तो शायद वो जो धोबी है वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हुआ